हमारे छोटे छोटे बटुकों ने टीवी देखा रहा है और भैया मिठाई बांट रहा है, तो हमारे बटुक डर गए। वो कह रहे गुरुजी इतने बड़ा अपराध हमारे साथ हो गया। दोस्तों नमस्कार। आपने आशुतोष नाम के इस इनामी गुंडे, तड़ीपार, सजा याफ्ता और 25,000 के इनामी बदमाश को कैसे किस प्रकार होते हुए देखा है। और एक बड़ी गौर करने वाली बात है, अगर आप इस बात पे गौर कर पाए तो इस कुकुर्माचार्य को, इस व्याभिचार्य को, इस बलात्काराचार्य को, साजिश कर्ताचार्य को अगर गौर से आपने देखें, इस 20 सेकंड के वीडियो में उसने 3 बार कहा मेरे बटुक रो रहे हैं, मेरे बटुक डर रहे हैं, मेरे बटुक ऐसा कह रहे हैं। ये बटुक तो कल तक ये कह रहा था कि विद्या मठ के थे, कल तक तो ये कह रहा था कि ये जो बटुक हैं ये स्वामी श्री के हैं, कल तक तो ये कह रहा था कि ये जो बटुक हैं ये परमंसी में पढ़ने वाले हैं या श्री विद्या मठ में पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन अब इसके मुंह से सच निकल गया भावना में। अब इसने क्या बोला, मेरे बटुक। और मेरे बटुक का मतलब है कि जो इसके यहाँ रहते हो, इसके यहाँ पढ़ते हो या इसके यहाँ इसके साथ में रहते हो, यानी कि भावनाओं के अंदर कहीं ना कहीं सच इसने बोल दिया कि ये इसी के बटुक हैं, जिसे इसने प्लांट किया है, जिनके साथ ये स्वयं कुकर्म करता रहा होगा, जिनके साथ स्वयं इसने इस तरीके के व्याभिचार किए होंगे। तभी इसके मुंह से भावनावश निकला मेरे बटुक कह रहे हैं। इसने एक बार भी नहीं कहा कि विद्या मठ के बटुक कह रहे हैं, इसने एक बार भी नहीं कहा कि स्वामी जी के यहाँ पढ़ने वाले बटुक रहे। इसने क्या बोला, मेरे बटुक हैं। यानी कि बात इसने स्वयं कबूल ली है कि वो जो बटुक है, जिसे इसने साजिश के तहत प्लांट किया है और जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसने मठ में रहने वाले अलग अलग लोगों पर दबाव और प्रेशर डाला, जिसकी शिकायत झूंसी थाने में और प्रयागराज के कमिश्नर को कर दी गई है सबूतों और कॉज लिस्ट के साथ में। यह बार बार क्यों ऐसा कह रहा है? यानी कि पूरी साजिश एकदम आईने की तरह साफ है कि ये बटुक जो हैं, तथा कथित बटुक है भी या नहीं है। तो एक तो उसमें कह लीजिए कि 18 साल से ऊपर का है, और एक जो भी माइनर है वो इसी के बटुक है, इसी के यहाँ रहने वाले हैं। ये कहाँ से लाया है, उनकी जांच होनी चाहिए। कहीं इसने उन बच्चों को अगवा तो नहीं किया, बच्चों को चुरा के तो नहीं लाया है, बच्चों का अपहरण तो नहीं किया है। और क्या ऐसा कारण है कि इसने बच्चों को डरा के, धमका के उनसे इस तरीके के झूठे बयान जो भी दिलवाए हो, किस प्रेशर में दिलवाए हैं। तुरंत चाहिए जो चाइल्ड कमीशन होता है, अब दिल्ली में जैसे DCPCR है, दिल्ली कमीशन ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट, ऐसे ही जो यूपी का चाइल्ड कमीशन प्रोटेक्शन राइट्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो भी संबंधित NGO है, इन बच्चों की कस्टडी ले, इनकी आइडेंटिफाई करे कि वो किस परिवार से हैं, इसके पास कैसे पहुँचे। ये कहीं से कहीं ऐसा तो नहीं चोरी करी हो, इनका अपहरण करा हो, इनको खरीदा हो, या इसने किसी न किसी तरीके से कब से उनका शोषण करता आ रहा है, और किस दबाव में आकर बच्चों ने इस तरीके के बयान दिए हैं, किस लालच में दिए हैं, किस प्रलोभन में दिए हैं। यह जांच इस काउंसलिंग के बाद ही हो सकती है, और वो काउंसलिंग तभी हो सकती है जब वह इसके शिकंजे से निकले और इसके डर और भय से बाहर हो। सेम ऐसा ही उदाहरण दिल्ली में, जो दिल्ली का एक संत मंडल है, उसके एक सन्यासी के साथ हुआ। वो व्यक्ति 6 महीने जेल के अंदर रहकर आया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने चैम्बर हियरिंग करके और कमीशन के लोगों के साथ में उस बच्चे की काउंसलिंग करी, तो उसने साफ साफ बताया कि जी मुझे तो फलाने महात्मा ने, वो मेरे साथ दुष्कर्म करता था, उसने मुझे धमकी दी जान से मारने की, और इनका नाम लेने के लिए बोला ताकि वह उनके आश्रम पे कब्जा कर सके। तब 6 महीने बाद उस सन्यासी की जमानत हुई। उस बात को सभी लोग जानते हैं, मामला सब जुडिश है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन ये प्रत्यक्ष उदाहरण था उस बात का, कैसे पॉक्सो का दुरुपयोग किया जाता है। और ये यहाँ इन दोनों बच्चों की जान को गंभीर खतरा है।
यह आशुतोष नाम का जो अपराधी व्यक्ति है, यह इन बच्चों को क्षति पहुंचा सकता है विपरीत परिस्थितियां क्रिएट करने के लिए। और इन सब बातों की जांच यूपी पुलिस करे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड वेलफेयर करे, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन राइट्स वाले करें, एनजीओज करें, और इन बच्चों की कस्टडी तुरंत अपने संज्ञान में लेके उनकी काउंसलिंग करें। माननीय जज साहब चैम्बर हियरिंग करके पता लगाएं वास्तविकता क्या है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आचार्य पंडित अजय गौतम, जनहित याचिका करता। नमस्कार।